नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों, आज हमारी लहसुन की फसल चल रही है। तो किसान भाइयों, बारिश के बाद या मौसम खराब होने से लहसुन की फसल में कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। तो किसान भाइयों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। और किसान भाइयों, आपको अच्छी राय देने के आधार पर आपको लहसुन के बारे में आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, जिनमें कि लहसुन में फंगस, थ्रिप्स और पीलापन, पत्तियां सूखना, पौधे की ग्रोथ ना हो पाना, पौधा पीला पड़ना, ऐसी समस्याएं कई प्रकार की आ रही हैं। मौसम का बदलाव के कारण लहसुन की फसल में अनेक प्रकार की फंगस, थ्रिप्स देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों को लहसुन की फसल में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि थ्रिप्स, फंगस और आसानी से कंट्रोल हो सके, तो लहसुन फिर से हमारा हरा भरा हो जाए। लहसुन की खेती करने वाले किसान भाइयों, इस साल मौसम खराब होने के कारण लहसुन की फसल में बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बादलों को आना जाना, बारिश के कारण ज़्यादातर बीमारियां होती चली जा रही हैं। तो किसान भाइयों, आपको लहसुन की फसल में कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारा लहसुन फिर से हरा भरा हो जाए। इस समय में मौसम के बदलाव के कारण लहसुन में बेलाइट की समस्या, फंगस की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, अधिकतर जगह 60 से 100 दिन का फसल हो चुका है। लहसुन को अच्छा उत्पादन के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको हर प्रकार से, हर तरह से जानकारी दी जाएगी। तो किसान भाइयों, इस समय जो स्टेज चल रही है लहसुन की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय आपकी फसल को लड़ना पड़ गया बीमारियों से, तो किसान भाइयों आगे आने वाले समय में उत्पादन कम देखने को मिलेगा। आपकी फसल दमदार होनी चाहिए। इसी समय आपको उत्पादन निर्धारित हो रहा होता, पौधा अपना स्ट्रक्चर बना रहा होता, पौधा अपनी कलियां को बना रहा होता। तो किसान भाइयों, इस समय पौधे को बीमारी की वजह से इस टाइम पर मजबूत नहीं बन पाया। पौधे के अंदर पीलापन की समस्या, इसके अंदर फंगस की समस्या, अधिक सर्दी, तुषार पाला होने के कारण धूप ना मिल पाना, धूप की वजह से प्याज, लहसुन का पौधा, जो कि हमारा लहसुन का पौधा है, जो भोजन नहीं कर पाता है पत्तियों से, इसी कारण अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और किसान भाइयों, किसान चाहता है हमारा कंद मोटा हो, अच्छा हो, कलीदार हो। और किसान भाइयों, अगर कली आपकी चटक रही हो तो बोरन का स्प्रे करिएगा, बोरन डालिएगा। और इसकी पोटास की कमी हो जाती है किसान भाइयों, पोटास आप ले सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं, नहीं तो पोटास आप वो स्प्रे के माध्यम से डलवा सकते हैं। एक NPK 05234 आती है, वो भी डलवाइएगा किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से, जिससे कि पत्तियों से भोजन मिले, वो आपका कंद बढ़िया से बढ़िया हो। जिससे कि जब कंद बढ़िया होगा, बड़ा होगा, तो आपको रेट जरूर मिलेंगे अच्छे। जब आपका कंद छोटा होगा तो रेट नहीं मिल पाएंगे। तो किसान भाइयों मेहनत बहुत करता रहता है, तो रेट नहीं ले पाता है, तो आपको फंगस बीमारियों से लड़ना होगा। पौधे तो लड़ते ही, आपको भी लड़ना होगा। इसी प्रकार से आपको खाद नीचे तो डालनी ही चाहिए, और फिर भी उसके बाद स्प्रे के माध्यम से आप उसको ताकतवर करें, जिससे कि पौधा दमदार हो। तो किसान भाइयों, एक टॉनिक आपको डालनी ही पड़ेगी, जो PI कंपनी की होती, बायोवेटा, आपको वो डालनी पड़ेगी। फंगस के लिए अन्य प्रकार की कीटनाशक आती हैं, साइफरमेथ्रिन, आप वो भी डालिएगा।
किसान भाइयों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।